सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ना कीजिए महाराज, आई मैंने कहा ना, पेशेंस नहीं है। पूरे भाव को समझिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिए। बिना भाव को समझे अगर आप जवाब दे देंगे तो मुझे दिक्कत नहीं है, लोग ही आपको कहेंगे कि आप गलत जगह पे गलत बात बोल गए। आपको ही दिक्कत होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जगह पे सही हूं, है ना। और उसको ये पूरा समाज स्वीकार कर रहा है। मैं चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन अभी एक वहां से आवाज आई, बहुत सुंदर बात कही आपने। और जब जब मैंने ये जहां भी कहा है, लोगों ने खड़े होकर के इस बात का अभिनंदन किया है कि कोई तो बाहर आया, वरना गुरुडम फैलाना मुझे भी आ सकता है। अच्छा तो है, आप लोग मानने को तैयार हैं, तो मुझे क्या दिक्कत है, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं सही रास्ता दिखाने आया हूं कि व्यक्ति को आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, है ना, सबको आदर दीजिए, सबको सम्मान दीजिए। लेकिन जो भगवान का स्थान है वो किसी और को न मिल सकता है, न मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं और कुछ नहीं इसके अलावा। बाकी ना मुझे किसी गुरु से कोई दिक्कत है और ना कुछ है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं। भगवान तो सिर्फ एक है। एको अहम, मां ने कहा है, एको अहम द्वितीयो नास्ति। अकेला मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। सर्वखलविद में वाहम नान्य दस्ती सनातन। इसका अर्थ ही है कि सब कुछ मैं हूं, मेरे अलावा कुछ और है ही नहीं। सर्वखलविद में वाहम नान्य दस्ती सनातन। श्रीमद् देवी भागवत का यही तो आधा श्लोक है, और इसी अर्ध श्लोक से ये देवी भागवत प्रकट हुआ है महाराज। तो मैं यही तो कह रहा हूं। लेकिन होता है समाज में, अगर एक विचारधारा धीरे धीरे भर दी जाती है तो उसमें से निकालने के लिए कबीर को भी संघर्ष करना पड़ा था। कबीर ने तो कहा था कि सुखिया सब संसार है, हैं कि सारा संसार खावे अरु सोवे। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। क्यों? क्योंकि वो समाज को जान रहा था कि ये दिशाएं गलत दी जा रही हैं, अपनी अपने स्वार्थ के अनुसार दिशाएं दी जा रही हैं, दिमागों में बैठाया जा रहा है। और जो बातें लगातार बोली जाती है वो दिमाग में ऐसा घर कर जाती है कि उसमें से निकलने में आदमी को तकलीफ होने लगती है, निकलने में। लेकिन अगर कोई कुरीति है, कोई ऐसी चीज है, तो उससे थोड़ा बाहर निकलना ही होगा। इष्ट को इष्ट समझकर उनको पूजिए। हम गुरु के पास गए थे इष्ट को खोजने, गुरु की तलाश में नहीं गए थे महाराज। हां, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश जरूर कर रहे थे जो मेरे इष्ट से मुझे मिला सके, जो मेरे इष्ट से मेरी पहचान करा सके, और वो साधन बता सके जिससे मैं अपने इष्ट से मिल लूं। मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकला था, न कि ऐसे व्यक्ति की तलाश में कि वो स्वयं भगवान बनकर गले में बैठ जाए माला बन करके, और उसी की तस्वीर घर में चारों ओर लग जाए। हमें ऐसे की तलाश तो नहीं थी। हमें तलाश थी कि मेरे इष्ट को और अच्छी तरह कैसे पूजूं, कोई व्यक्ति मिले और जो मुझे ये रास्ता दिखा दे। और चूंकि उसने रास्ता दिखाया है, उसी की बताए मंजिल पर मैं इष्ट तक पहुंचा हूं, इसलिए उस व्यक्ति को हमेशा प्रणाम करूंगा। वो तो भगवान ने भी कहा है। लेकिन मेरा इष्ट है और मेरा गुरु है। दो अलग अलग स्थान हैं, दोनों एक नहीं हो सकते, दो अलग अलग स्थान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के मनोरमा जो है, बच्चा भक्ति में लीन था। मां सामने प्रकट हुई, मां को प्रणाम किया, और मां ने कहा कि तुम भरद्वाज ऋषि से, जिनके आश्रम में तुम रहते हो, उनसे अब ज्ञान अर्जन करो, और इस मंत्र को सही ढंग से वो तुम्हें समझाएंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, मेरी मैया का स्वरूप मैंने कहा ना, मैं थोड़ा क्रांतिकारी विचारधारा का हूं। मैं वो घिसी पिटी बात नहीं करने वाला कि मैया आई और वरदान दे दिया जाओ तुम्हें, ना 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 ना, इतना आसान नहीं है जीवन। मैया ने कहा ना, ऐसे नहीं मिलेगा, कर्म करना पड़ेगा। तुम्हें गुरु के पास जाना होगा और उनसे साधना सीखनी होगी।
ये नहीं कहा मैया कि जाके उनकी आरती उतारने लगना। आरती उतारो, लक्ष्य को पाने के बाद, चूंकि उन्होंने लक्ष्य तक पहुंचाया है, आरती भी उतार लेंगे महाराज, क्या दिक्कत है, आरती भी उतार लेंगे, चूंकि वो हमें भगवान से मिला रहे हैं इसलिए। लेकिन भगवान समझ के नहीं आरती उतारेंगे, वो हमारे गुरु हैं इसलिए उतारेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भरद्वाज ऋषि के पास उन्होंने कहा जाओ और शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या और धर्म के बारे में अच्छी तरह जानो। ये नहीं कह दिया कि भरद्वाज ऋषि को अपना भगवान मानो, ऐसा तो नहीं कहा माँ ने। माँ ने कहा कि जाओ उनको गुरु बनाओ और उनसे सीखो। और ये बच्चा गया, छोटा सा बच्चा, ऋषि शिष्यों को पढ़ा रहे थे, उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए कहने लगा कि माँ ने आदेश दिया है कि आपको गुरु बनाकर आपसे कुछ सीखूं, माँ ने आदेश दिया है। भरद्वाज मुनि मुस्कुरा पड़े, आंखें बंद किया उन्होंने। वो समझ गए इस बच्चे को माँ का दर्शन हो गया। उन्होंने कहा, देखिए गुरु इसे कहते हैं। उन्होंने कहा, अरे पगला पहले नजदीक तो आ। तो कहने लगा, क्यों गुरुवर, कह तू नजदीक तो आ। तो नजदीक जब गया, गुरु ने आगे बढ़कर उसके पैर छू लिए। गुरु ये भी होता है कि कभी कभी शिष्य इतना महान हो जाता है कि गुरु ने उसका पैर नहीं, चूंकि वो माँ का दर्शन करके आया है, उस दर्शन का जो रश्मि, उसके किरणें जो उसके शरीर पर पड़ी हैं, उसका कुछ हिस्सा गुरु ने अपने सर से लगाने का प्रयास किया। ऐसा होता है गुरु। ये नहीं कि तन के बैठे रहे महाराज मैं गुरु हूं, ना ना ना। शिष्य भी कभी कभी कमाल कर जाते हैं, कभी कभी कमाल कर जाते हैं। और हर गुरु की इच्छा होती है मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल जाए, कि लोग मुझे उसके नाम से पहचाने। ये सब सोच तो गायब हो गई है महाराज। आजकल तो गुरु जी को ही नाम से पहचानवाने लोग लगे, है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन शिष्य जिस दिन गुरु कहलाने लगे, अरे ये तो फलाने के गुरु हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं राम कृष्ण परमहंस, उस दिन रामकृष्ण परमहंस आराम से मृत्यु की ओर अग्रसर हो गए। जब मेरा शिष्य इस लायक है वो सब संभाल लेगा। फिर उन्होंने एक शिष्य का पाप अपने ऊपर ले लिया, जिसके चलते उन्हें कैंसर हो गया। और गुरु ऐसा भी करता है ना, उस पर हाथ रखकर उसके सारे पापों को अपने अंदर लेकर उसे माँ के शरण में भेज दिया, उसकी भक्ति देखकर। और उसके चलते ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया गले का। और बड़े तड़प के साथ ऐसे संत की मृत्यु हुई जिसके हाथों से माँ स्वयं रोटी खाती थी। लोग कहते हैं कि साहब ऐसे भक्त की मृत्यु जो उन्होंने दक्षिणेश्वर काली में पूजा की और माँ अपने आसन से उतर के आती थी और उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण करती थी। और वहाँ के बारे में लोगों ने कहा कि वो कहते थे कि माँ की सांसें चल रही हैं, तो लोग कहते थे ये पागल हैं। तो कहते थे अच्छा मैं अगर पागल हूँ, क्योंकि जब भी नई बात आप करेंगे तो लोग यही समझेंगे कि ये गलत है, ये पागलपन है। तो कहे कि सांसें नहीं चले, कह रहे पत्थर की मूर्ति हैं। तो कहें ठीक है काम करो, रुई लगा दो नाक में। और लोगों ने लगाया, उनकी जीवनी में लिखा है। कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा अच्छा महाराज ये जीवंत हैं? कहे हाँ मेरी मैया जीवंत है। तो रुई लगाई गई और रुई निकल के बाहर, फिर लगाए, फिर निकल के बाहर, फिर लगाए, ठूस ठूस के लगाए, फिर निकल के बाहर। लोगों ने माँ को प्रणाम करने से पहले ठाकुर जी को प्रणाम करने का प्रयास किया। ठाकुर ने कहा पहले मेरी मैया को प्रणाम करो, क्योंकि उन्होंने साथ दिया तभी मैं प्रमाणित कर सका कि मैं सही हूं, इसलिए मेरी मैया को प्रणाम करो। गुरु वो होता है। फिर मुझे प्रणाम कर सकते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी मैया को प्रणाम करो, इष्ट को। और स्वामी विवेकानंद ने उनके शिष्य बनने के बाद पूरे विश्व में डिंडम घोष किया सनातन धर्म का। और मात्र 32 या 36 साल की अवस्था में वो स्वर्गलोक को चले गए। ऐसे लोगों की उम्र भी बड़ी कम होती, बड़ी विडंबना है। दुष्ट जो होते हैं बहुत आराम से जीते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें जमाने को शायद सताना रहता है। लेकिन जो अच्छे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं बड़े बूढ़े कि जो अच्छे हो, जिनकी पूछ यहाँ है उनकी पूछ वहाँ भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जल्दी बुला लिए जाते हैं, जल्दी बुला लिए जाते हैं। और कुछ मौत की भीख मांगते रहते हैं, लेकिन वहाँ वाले भी कहते हैं भैया तुम वहीं रहो, वहीं आफत किए रहते हो, यहाँ आओगे तो यहाँ भी शुरू करोगे, वहीं रहो।
और रोज कहते हैं दिन में 4 बार, तो उठा लेता भगवान तो अच्छा रहा, लेकिन भगवान भी नहीं सुनता है। ऐसे तो मौत से डरना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना कि मौत से किसकी यारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। मौत से क्या डरना महाराज। हमें तो एक चलचित्र का एक गीत के 4 लाइन मुझे यह कहने का मन करता है, अक्सर गुनगुनाता रहता हूं, खुद से कहता रहता हूं कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा को दुनिया को जो सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर भैया मेरे कहलाएगा। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद मर गए जवानी में, लेकिन सिखा गए कि मौत ऐसे होनी चाहिए। मरते समय भी जल्लाद ने कहा कि कुछ नाम ले ले, उन्होंने कहा लेता हूं, नाम लेने से क्या दिक्कत है। और उन्होंने वहीं से गाना शुरू किया। हमारे सुखदेव ने क्या कहा, मुहे रंग दे बसंती चोला माही रंग दे। जी बिल्कुल तालियां बजाइए, शहीद है हमारे देश के। ऐसे युवाओं की तलाश रहती है। मैं शिक्षक रहा हूं, ऐसे युवाओं को मेरी नजरें खोजती हैं कथाओं में कि कहां है मेरा वो भगत सिंह, कहां है चंद्रशेखर आजाद। आज के युवाओं में चिंतन खत्म हो रहा है। ये जो मोबाइल का नशा है ना महाराज, ये भी नशाओं से भी ज्यादा खतरनाक है। इन्होंने पहले फ्री दिया, इस पर भी हमारे शुभेच्छु कहते हैं कि महाराज आप मोबाइल पे भी इतना बोल देते हैं। तो मैं कहता हूं मोबाइल पे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे समाज की चिंता है कि आज का जो युवा है, जिसको देखिए वो इस पे लगा रहता है महाराज, दिन भर इसी पे लगा है। अब ये जो जादू है ना महाराज, ये छोटी सी डिब्बी, इसका सही उपयोग करेंगे, अगर इससे आप ज्ञान, विज्ञान, धर्म, तो देश विदेश की चीजें आप एक छोटे से तंत्र में पा सकते हैं। इसका सही उपयोग करिए। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग करेंगे महाराज, तो आपके दिमाग को इतना ये सड़ा देगा, एक समय के बाद आपकी चिंतन शक्ति एकदम नष्ट। आज की युवा चिंतन शक्ति रही नहीं गई है महाराज, रात दिन इसी में जुटे रहते हैं। मैं तो ताजुब खाता हूं कि दुकान पर बैठा हुआ, पुराने लोग तो खैर दुकानदारी छोड़ के कुछ नहीं करते, लेकिन बच्चों को मैंने देखा, पिताजी चले गए घर खाना खाने, बच्चे को बैठा गए, बच्चा वहां भी मोबाइल देख रहा है। ग्राहक आ रहा, पूछ रहा भैया ये सामान है, नहीं है, नहीं हटो, देख रहा। पढ़ाई में, किताबों में मोबाइल छुपा करके आजकल की युवा पढ़ रहे हैं पढ़ाई। मुझे डर लगता है उस दृश्य को। अरे भैया, उन युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने इसको आपको दिया है अनलिमिटेड कह के, जरा पता तो कीजिए कि उनके बच्चे इसको कितना देखते हैं। आप पूछिए तो जा करके, मैं नाम नहीं ले सकता थोड़ा, जिन्होंने आपको फ्री कॉल अनलिमिटेड, वो खुद कितना देखते हैं, आप खूब देख रहे हैं। उससे नेट जो खर्च हो रहा है, उससे उनकी तिजोरियां भर रही हैं और आपके घर की तिजोरी खाली हो रही है महाराज। एक छोटा काम करने वाला भी 50 रुपया कमाया तो 25 रुपए का टॉक टाइम डलवा लेता है महाराज, बाकी के 25 पत्नी के हाथ में देने लगता है। पत्नी कहती इतने में घर कैसे चलेगा, कहता चला लो अब जैसे चलाना हो। और वो बैठ के आराम से यूट्यूब से लेके, और क्या देखता है वो तो वही जानता है, और या तो आप भी जानते होंगे। तो भैया अपने बच्चों से मोबाइल्स की, और इसके लिए जिम्मेदार कुछ हद तक माता पिता भी हैं। जो नए माता पिता आ रहे हैं, बच्चा रोने लगता है, तुरंत जेब से मोबाइल निकाल के पकड़ा देता है, अरे देखो देखो इसमें ये देखो कार्टून। तो बच्चा कार्टून ही तो बनेगा, कार्टून दिखा के बड़ा करिएगा तो कार्टून ही बनेगा। हाँ, कार्टून ही बनेगा। फिर वो हर जगह शॉर्टकट ढूंढने लगेगा। हैरी पॉटर दिखाएंगे आप उसको तो वो सोचेगा हर समस्या का हल, झाड़ू नीचे लगाओ, उड़ चलो, समस्या हल। अरे ले आइए पंचतंत्र की कहानियां, ले आइए पुराने शहीदों की कहानियां और कहिए पढ़, इसको पढ़, रोज एक पन्ना ही पढ़। उसको आदत डलवाइए। आज मैं जो इस आसन पर बैठा हूं ना भैया, ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरे दादा दादी, वो जमाना कहाँ गया जब दादा दादी नाना नानी के पास बच्चे घेर के बैठ जाया करते थे और दादा दादी नाना नानी कहानियां सुनाया करते थे।
और बड़े प्यार से हंसते हंसाते बड़ी अच्छी बात उस कहानी के माध्यम से बच्चों के दिमाग में डालते थे। कहां गया वो दिन, कहां गया वो दिन। तो चलिए वापस कथा में चलते हैं। और ये भरद्वाज मुनि से सब कुछ सीखा और एक दिन उसने फिर मां को ध्यान किया। मां को फिर से उसने, अब हम मां को नहीं पुकारेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए अब उसने मैया जी तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। और आज वो बड़ा हो चुका है, समझदार हो चुका है, वो जान चुका है कि मैया के चरणों का धूल अगर मिल जाए तो फिर क्या कुछ होगा। अब उसकी जिंदगी बदलने जा रही है महाराज। इसलिए आज वो मां की साधना में ये कह बैठा, मैया जी तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे। इसलिए मां ने कहा कि पुत्र अब वो समय आ गया क्योंकि तूने साधना कर ली, और जब तू साधना करके परिपूर्ण हो गया तो अब आगे की बात सुन। जो इष्ट की बात मानते हैं, जो अपने माता पिता की बात मानते हैं, और मैं निसंकोच कहूंगा, बार बार कहूंगा, गुरु की भी बात। मैंने कब कहा कि गुरु छोटे हैं या बड़े हैं? मैंने तो ये कहा गुरु भगवान नहीं है, भगवान से मिलाने का एक साधन है। लेकिन आदरणीय वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन भगवान नहीं है वो। मैं बार बार कहूंगा भगवान नहीं है वो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज मां ने प्रकट होकर के कहा कि आज अब तेरे पास एक व्यक्ति चला आ रहा है। अब देखिए मैया की कृपा से अब चीजें घूम रही हैं, वक्त फिर पलट रहा है, और एक व्यक्ति तेरे पास, कृपया बात ना करें, जरा बच्चे अगर अगल बगल बात करें तो अगल बगल वाले चुप करा दिया करें प्यार से। तो कहने का तात्पर्य, कहे एक व्यक्ति आ रहा है, वो रथ लेकर आएगा, उसमें तरकस होगा, धनुष होगा, गदा होगी, सारे शस्त्र और अस्त्र होंगे, और ये सब मेरे द्वारा तुझे दिया जा रहा है। यहां कोई जादू नहीं हुआ महाराज कि यूं मां ने किया धनुष आया दे दिया, यूं मां ने किया तरकस आया दे दिया। मेरी मैया ये सब करती ही नहीं, और न मैं उसका बालक आपको ये भरोसा दिला दूंगा कि कोई जादू हो जाया करेगा। बिल्कुल नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। भागवत में बहुत लोग इसको कहते हैं ये मुक्ति का साधन। अब इसमें भी किसी को तकलीफ हो सकती है, लेकिन सत्य कहने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। लोग कहते हैं मुक्ति का साधन है, बिल्कुल सही बात है। और लोग कहते हैं परीक्षित ने मुक्ति के लिए इस कथा को सुनी थी। मैं कहता हूं महाराज, परीक्षित ने ये सब नहीं पूछा था। उन्होंने सुखदेव जी से कहा था कि मुझे श्राप मिला है, मुझसे गलती हो गई है और बहुत जघन्य अपराध हो गया है महाराज, मेरा मन बड़ा बेचैन है, और मेरे पास कुल 7 दिन हैं। इस 7 दिन को कैसे मैं सही तरीके से बिताऊं जिससे मैं मृत्यु के समय, मृत्यु से वो नहीं घबरा रहे थे, बस वो कह रहे थे मृत्यु के समय भी मैं अपने इष्ट को याद कर सकूं, मुझ में वो शक्ति आ जाए। न तो उन्होंने कहा मुक्ति मिले और न कहा कि मौत से बचा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भागवत मौत से नहीं बचाएगी भाई। अब इसमें भी किसी को इतराज हो तो होता रहे, होता रहे। मैं तीसरी बार कह रहा हूं, होता रहे, क्योंकि जो शास्त्र कहता है मैं वही कहूंगा। और शास्त्र में कहा गया है कि वो कुछ नहीं बोले, वो सिर्फ ये बोले कि मुझसे एक अपराध हो गया है और मुझे अपराध बोध हो रहा है, मेरे जीवन में अब 7 दिन है, कैसे इस अपराध का प्रायश्चित कर सकूं और चैन से मतलब ये नहीं कि आराम से, मतलब ये कि इस अपराध बोध से कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि अपराध बड़ा जघन्य हो गया है। एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप मैंने डाल दिया, जबकि वो अपने ध्यानावस्था में लीन थे। कोई भक्ति में लीन हो तो उसको परेशान करना ये जघन्य अपराध है, ये जघन्य अपराध है। इस पाप से मुक्ति नहीं होती महाराज। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी रसभरी कथा सुना रहा हूं कि मृत्यु की ओर तुम्हारे दिमाग, तुम्हारा जो मन है उधर जाएगा ही नहीं, ऐसी रसभरी कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा।
सुखदेव जी ने भी ये नहीं कहा कि इससे तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगा या इससे तुम्हें मौत से बचा लूंगा। ऐसा कहीं लिखा हो भागवत में बता दीजिएगा, मुझको बता दीजिएगा, कहीं नहीं ऐसा लिखा है। उन्होंने कहा आपकी निष्ठा ईश्वर में लग जाएगी, इसलिए मैं आपको ये पुराण सुना रहा हूं। आपका लगन ऐसा लग जाएगा कि आपको अगल बगल का होश नहीं रहेगा, तो तक्षक कब आया कब डसा वो आपको पता ही नहीं चलेगा महाराज। इसे कहते हैं भक्ति, और गुरु यही करता है। सुखदेव जी ने यही किया, निष्ठा लगा दी। किससे? अपने से नहीं ना, ईश्वर से, ईश्वर से लगा दी। इसी यही गुरु का काम है। यहां तक कि वो अंत में जब उस निष्ठा एकदम चरम पे पहुंच जाती है महाराज, तो फिर सिर्फ उसके कुछ दिखता ही नहीं भक्त को, वो परम तत्व का ज्ञान उन्होंने देने का प्रयास किया सुखदेव जी महाराज ने। और यहां व्यास जी भी वही कर रहे हैं। यहां जन्मेजय जी ने कहा मेरे पिता की अकाल मृत्यु हुई है, उनकी और सदगति के लिए पुत्र होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है। तो व्यास जी ने कहा कि राजा जन्मेजय से कि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनिए, इससे आपके पिता को सदगति और आपके मन में जो बेचैनी है, क्योंकि इन्होंने सर्प यज्ञ करा दिया उतंक ऋषि के कहने पर, और सर्प उसमें नाना प्रकार के मर गए। अब ये भी बेचैन हो गए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाई पिता को श्राप था, इसलिए पिता की मृत्यु होनी सुनिश्चित थी। जरा इन बच्चों को, तो पिता की निश्चित थी। अब उस चक्कर में मैंने सर्प यज्ञ करके न जाने कितने बेकसूर सर्पों को मैंने मार डाला। तो इनका भी मन बड़ा चिंतित था। तो व्यास जी ने उनके मन की शांति और उनके पिता की सदगति के लिए, इसीलिए अब मैं एक और क्रांतिकारी बात आपके सामने कहने जा रहा हूं, और मैं कहूंगा, मैं शिक्षक रहा हूं, सत्य कहने से डरा नहीं कभी, कि अगर शास्त्र को हम प्रमाण मानते हैं तो मुक्ति के लिए भागवत नहीं सुनी गई है महाराज। उन्होंने तो 7 दिन अपने जीवन का कैसे बिताए इसलिए सुना था। लेकिन जब व्यास जी से जन्मेजय ने कहा कि मैं अपने पिता की मुक्ति के लिए, क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु हुई है, तो उनकी सदगति के लिए और अच्छी गति के लिए पुत्र होने के नाते मेरा भी कुछ कर्तव्य है। तो हे देव, हे गुरुदेव बताएं मैं क्या करूं। तो राजा जन्मेजय को वही व्यास जिन्होंने भागवत भी लिखी है और उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत भी लिखी है, लेकिन जब जन्मेजय ने यह प्रश्न किया तो उन्होंने भागवत नहीं सुनाई। उन्होंने क्या सुनाई? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। यानी मुक्ति के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये चारों चीजों को प्रदान करती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चतुष्टय दायिनी है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये व्यास जी ने कहा। ये व्यास जी ने कहा कि अगर तुम्हें चारों चीजों की प्राप्ति चाहिए तो मैं तुम्हें देवी भागवत सुनाता हूं, देवी भागवत। तो भैया आगे चलते हैं। तो इस तरीके से मां ने जब कहा और इसके बाद मां अंतर्ध्यान हुई, एक तभी जैसे ही मां अंतर्ध्यान हुई है, एक रथ की गड़गड़ाहट सुनाई दी। बड़ी तेजी से रथ, बड़ा सुडौल, बड़ा सजीला रथ लेकर एक नौजवान आया और कहने लगा सुदर्शन आप ही हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं ही सुदर्शन हूं। कहें तब तो आपको मां का आदेश मिल गया होगा? उन्होंने कहा हाँ मिल गया। कहें ये रथ आपका। उन्होंने रथ को प्रणाम किया। ध्यान से समझिए, भगवान जब भी कुछ आपको दे, किसी दिन अच्छा भोजन आपने किया, भोजन तो रोज अच्छा होता है महाराज, अन्न तो अन्नपूर्णा का दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी बहुत विशेष भोजन भी कभी कभी बन जाता है घर में। उस दिन भगवान को धन्यवाद देना मत भूलिए। ऐसे रोज दीजिए कि हम आपके इस दिए अन्न से मेरे शरीर का पोषण हो रहा है, इसके लिए कोटि कोटि। हम भगवान को धन्यवाद नहीं देते महाराज। जब रोटी घी लग के आती तब तो मुंह से नहीं निकलता कि तेरा दिया हुआ है, लेकिन जिस दिन सूखी रोटी नसीब होती है या नहीं होती है तब हम तुरंत भगवान को उंगली उठा कहते हैं कि अच्छा इनकी वजह से आज देखो ऐसा ऐसा सब हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है। मैंने जब सुख था, है लड़का IAS बन गया, IPS बन गया, या घर में कोई बड़ी चीज आ गई तो अच्छी है बात है, बहुत से घरों में पूजा पाठ होता है, लेकिन कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं मेरे कर्म से मिला है, और वो पार्टी करते हैं महाराज। पार्टी से किसको ऐतराज है? नहीं ऐतराज है मुझे, लेकिन उसके पहले पूजा पाठ रूपी पार्टी तो कर लीजिए। और पार्टी नहीं है महाराज, वो पूजा पाठ, वो अनुष्ठान आपके घर के सुख शांति जो आई है उसको वो बनाए रखेगा महाराज।
वो पूजा पाठ। और अगर कहीं मदिरा वाली पार्टी आपने कर दी तो जैसे मदिरा बहेगी ना, ये सुख शांति भी उसी तरह बह के घर से बाहर निकल जाएगी। तो उसको घर में बनाए रखना है, तो फिर पूजा पाठ अनुष्ठान, हर छोटी छोटी खुशी पे ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिए कि तूने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया है, तू वाकई करुणामय है, तू वाकई करुणामय है, तू वाकई करुणामय है। अच्छा नहीं लगा बात? तो सुदर्शन बैठ गया उस रथ पर, और उधर क्या हुआ जरा ध्यान से सुनिएगा। एक मंदिर का परिचय मैं कराने जा रहा हूं, और उससे आपको और समझ में आ जाएगा कि देवी भागवत कितना सत्य है। जितना सूरज का निकलना रोज सत्य है, उतने ही देवी भागवत की एक एक शब्द सत्य है। क्योंकि मैं प्रमाण अब आपको देने जा रहा हूं। बनारस में एक मंदिर है, काशी जिसको हम लोग कहते हैं, दुर्गा कुंड। कृपया पंडाल के अंदर जो लोग बात कर रहे हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि शायद वो इस कथा को समझ नहीं पा रहे हैं या समझना ही नहीं चाह रहे हैं, दोनों बात है। तो कृपया बाहर और भी अच्छी चीजें हैं, घूम लीजिए थोड़ा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि काशी नरेश थे सुबाहु, राजा सुबाहु, और सुबाहु की पुत्री थी शशिकला, जो बहुत सुंदर थी, सर्वांग सुंदरी जिसको कहते हैं, समस्त अंगों से सुंदर। शरीर की खूबसूरती केवल चेहरे से नहीं होती, केवल नासिका से नहीं होती, केवल चक्षु यानी आंखों से नहीं होती। जिसके शरीर के सारे अंग व्यवस्थित हों उसे सुंदर कहते हैं महाराज, सर्वांग सुंदर। शशिकला सर्वांग सुंदर थी, और सपने में उसको मां दर्शन दी। वहां से अंतर ध्यान हुई, किसके यहां से? अगर आपको याद हो, सुदर्शन के यहां से। और उसके बाद वो तुरंत मां पहुंची। देखिए मां हम लोगों के लिए कितना, सोचिए इस ब्रह्मांड में कितने सारे सुदर्शन होंगे, मां कितनी व्यस्त रहती होगी, और उस मां के लिए हम 5 मिनट भी समय नहीं निकालते। दौड़ती रहती है वो मां। मैं तो किसी दिन जब देर से सोता हूं तो सबसे पहले क्षमा मांगता हूं मां से कि आज मेरे साथ तू भी जगी रह गई इतनी देर तक। और सुबह 4 बजे ही कुछ भक्त घंटा घड़ियाल बजा के तेरी मंगल आरती करेंगे, तुझे जगना भी पड़ेगा। तो तुझे आज मेरे द्वारा तकलीफ हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूं भैया। तो कहने का तात्पर्य है कि इधर उसको दर्शन दिया मां ने सपने में, और कही पुत्री तेरे लिए योग्य वर पूरे इस संसार में एक ही है, और वो है मेरा पुत्र सुदर्शन। मेरा भक्त है वो, तेरा बहुत अच्छा ख्याल रखेगा, तुझे पत्नी का सम्मान देगा, तुझे सम्मान चाहिए पत्नी रूप में, वो तुझे वो देगा। मेरा भक्त है, भक्त कभी गलती नहीं करता, वो नहीं करेगा। तो बड़ी प्रसन्न हो गई, और जैसे ही वो उठी, उठ करके अपने सखियों से उसने कहना शुरू किया कि अरे सखियों, मुझे तो मेरा पति मिल गया। सखियों ने कहा हट पगली, अभी तो तेरे पिता स्वयंवर करने वाले हैं, उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे, उसमें से तुझे चुनना होगा। आपको सुन के खुशी होगी, पहले के जमाने में कन्या को यह अधिकार दिया जाता था कि अपना वर वो स्वयं चुने। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस उम्र में आमतौर पर विवाह होता था या होता है, इतनी परिपक्वता नहीं होती बच्चों में। इसलिए माता पिता की बात मानने में ही भलाई है। मैं आपको बड़े प्यार से कहना चाहता हूं, युवाओं से खास तौर पे, कि लव मैरिज चलती नहीं है भैया, टूट जाती है। लेकिन अरेंज मैरिज जो माता पिता ढूंढ के लाते हैं, वो 7 जन्मों का बंधन बन जाता है। इसलिए अपने माता पिता की बातों पर भरोसा करना सीखिए। अपने माता पिता पर याद रखिए, आपने उनको पैदा नहीं किया है, उन्होंने आपको पैदा किया है। इसलिए वो अनुभव में आपसे श्रेष्ठ हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि आपका हित किसमें है। इसलिए भैया, ये भौतिकवादी दुनियाओं के चक्कर में मत पड़िए, है ना, ज्यादा इस सब चक्कर मत पड़िए। विश्वास रखिए मां गौरा की तरह। गौरा भी महादेव के लिए तपस्या की, लेकिन जब महादेव आए, अभी सती और पार्वती की जब कथा आएगी, तो उन्होंने एक शब्द कहा
आपको महादेव जी मेरे पिता से जाकर मुझे मांगना पड़ेगा। अगर मेरे पिता आपको देंगे तो ही मैं आपके बाम अंग में आकर निवास करूंगी। तालियों से एक स्वागत कीजिए। जब जगत जननी ऐसा कहती हैं तो हमें आप पर को भी अपने माँ बाप पे भरोसा करना चाहिए। वो बहुत ढूंढ के लाएंगे आपके लिए, अपने कलेजे के टुकड़े के लिए। कौन नहीं चाहेगा कि ये राजघराने में पिता तो वो होता है और माँ वो होती है कि अपने से भी सुखी घर में लड़की को भेजती है। और कहावत भी है भैया कि लड़की को अपने से थोड़ी ऊंचे घर में भेजना चाहिए, जिससे उसे उतना सुख मिले कि मायके की फिर उसको उतनी याद आएगी। माँ बाप की याद तो आती है। और बहू थोड़ा अपने बराबर या उससे थोड़ा नीचे के घर से लाना चाहिए, तो वो आपके यहाँ इतना सुख पाएगी तो वो फिर संतुष्ट होकर रहेगी। और आप एसी वाले बच्चों को उठाकर कूलर में लिटाएंगे तो वो रोज रात दिन उठते बैठते आपको कोसेगी। इस बात को समझना होगा, हमको समझना होगा। ये जीवन के सूत्र है महाराज। बुजुर्ग इसका बड़ा ख्याल रखते, इसीलिए उनके द्वारा की गई शादी बड़ी सफल होती है।